नमस्कार दोस्तों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क गुलमोहर के आंगन में आप सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हमारे बीच जो जगमगाते सितारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है हमारी महफिल ग्रुप की टीम मध्य प्रदेश से। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हमें सानिध्य मिलेगा राम सिंघल जी का, प्रमोद सनाढ़िया जी का। राम सिंघल जी धाम से हैं और प्रमोद सनाढ़िया जी नाथद्वारा से हमारे बीच में हैं। उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर रविंद्र जी उज्जैन से। हमारे साथ जुड़े हैं जय कृष्ण चांडक जी हरदा से, रश्मि चौधरी जी इंदौर से, जयपुर से, नीतू बाफना जी राजसमंद से और हेमलता शर्मा जी इंदौर से। तो आप सभी महफिल के सितारों का गुलमोहर के आंगन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारी गुलमोहर के वार्षिकोत्सव श्रृंखला का आज दूसरा दिन है और कल की तरह आज भी हम अपने दर्शकों में से किसी एक को आमंत्रित करेंगे। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कृपया, क्योंकि हो सकता है कि हम आपको बुलाने का प्रयास करें। कार्यक्रम को की शुरुआत करने के लिए विलंब न करते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सहयोगी और आज की कार्यक्रम की संचालिका अर्पणा जोशी जी को। अर्पणा, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, किसके मन में कैसी है भावना समझते हैं, किसके मन में कैसी है भावना समझते हैं, जिंदगी का हम यारो फलसफा समझते हैं, जिंदगी का हम यारो फलसफा समझते हैं। उनके पैर पड़कर खुद चूमने गई मंजिल, उनके पैर खुद जाकर चूमने गई मंजिल, अपनी ठोकरों से जो रास्ता समझते हैं, अपनी ठोकरों से रास्ता समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्पणा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सरस्वती वंदना के लिए अगर कुछ पंक्तियां कहो और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हम आज की करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मधु दी। और गुलमोहर का ये वैश्विक पटल आज विश्व के कई देशों में गुलमोहर को सुनने वाले लोग हैं। गुलमोहर के आंगन में नित नए गुल खिलते हैं और गुलमोहर के आंगन के वार्षिकोत्सव की ये बृहद श्रृंखला जो 11 दिवसीय कार्यक्रम इस आंगन से आयोजित किया जा रहा है, तो आज बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ मैं आप सभी के साथ ये साझा करते हुए कि गुलमोहर के पटल में आमंत्रण दिया गया है महफिल के सितारों। और मैं आपको ये बता दूं कि महफिल भारत से, मध्य प्रदेश से संचालित होने वाला एक साहित्य साधना को समर्पित एक समूह है जिसमें अनेक रचनाकार हैं, जिसमें अनेक साहित्यकार जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत हर्ष होता है, मुझे बहुत उल्लास होता है ये कहते हुए कि मैं भी इस महफिल परिवार की सदस्य हूँ और मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगी। अर्पणा आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो हम लोग गुलमोहर के आंगन में आमंत्रित हैं और महफिल की ये काव्य श्रृंखला, महफिल के सितारे आज इस काव्य श्रृंखला में सादर आमंत्रित हैं। तो मैं बहुत हर्ष का अनुभव करती हूँ, मैं बहुत उल्लास का अनुभव करती हूँ कि आदरणीय कैलाश जी सिंघल के द्वारा स्थापित ये महफिल परिवार आज नित नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है। और आदरणीय राम दादा और प्रमोद दादा के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ये समूह साहित्य की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी की वंदना इन 4 पंक्तियों से करती हूँ और उसके पश्चात आपका सभी महफिल के रचनाकारों से एक संक्षिप्त सा परिचय कराते हुए हम अपने इस सफर पर आगे बढ़ेंगे।
तो सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना, माँ शारदा का आशीष हम सबको मिले, माँ वीणा पाणी का आशीष हम सबको मिले और उनकी दिव्य रश्मियां हम सभी के मानस पटल को आलोकित करती रहे। ऐसी अनेकों अनेक शुभाशीष और हमें मिलते रहे। ऐसी अनेक शुभेच्छाओं के साथ ये 4 पंक्तियां माँ शारदा के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ कि शब्द सुमन से महके मैया, शब्द सुमन से महके मैया, गीतों का उपहार मिले, कल कल करती निर्झर वाणी, गंगा की जो धार मिले, निर्मलता हो सदा चित्त में और सरलता पाऊं मैं, राग द्वेष से दूर रहूं और सत्य सदा लिख पाऊं मैं, रहे मनोबल ऊंचा मेरा, स्वाभिमान का मान रहे, अनवरत लेखनी चलती हो पर भावों का सम्मान रहे, श्वेत धवल माँ कमल आसनी, मुझको यह वरदान मिले, कल कल करती निर्झर वाणी, गंगा की जो धार मिले, गंगा की जो धार मिले। तो माँ वीणा पाणी का आशीष हम सबको मिलता है। तो लीजिए मैं एक संक्षिप्त सा परिचय देती हूँ। हमारे महफिल के मार्गदर्शक के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय राम दादा और राम सिंघल जी, और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय प्रमोद सनाट जी। हमारे साथ महफिल के आमंत्रित रचनाकारों में आज जुड़े हैं आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी, आदरणीय हेमलता शर्मा जी, आदरणीय रश्मि चौधरी जी, आदरणीय नीतू बाफना जी और आदरणीय डॉक्टर रविंद्र बंसल जी कुछ ही देर के पश्चात हम लोगों से रूबरू होंगे। तो हम बात कर रहे थे आज की इस काव्य संध्या की, और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम गुलमोहर के आंगन से आयोजित किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं महफिल का परिचय देने के लिए हमारे बीच महफिल के मार्गदर्शक हैं आदरणीय राम सिंघल जी, तो उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि महफिल का थोड़ा सा परिचय दें ताकि हमारे सभी दर्शक जो हमसे जुड़े हुए श्रोता हैं वो महफिल के इस समूह के विषय में जान सके, महफिल के उद्देश्य के विषय में जान सके, महफिल के रचनाकारों के विषय में जान सके। और राम दादा से मैं अनुरोध करूंगी कि आदरणीय कैलाश दादा ने जिस समूह का बीजारोपण किया था उनके मार्गदर्शन में ये पल्लवित पुष्पित हो रहा है। तो मैं सादर आमंत्रण देती हूँ आदरणीय राम सिंघल जी को मंच पर कि वे महफिल के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। आइए दादा, स्वागत। मंचासीन आदरणीय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। और आज के कार्यक्रम महफिल के सितारे गुलमोहर के आंगन में, इसमें मैं आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। सबसे पहले मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक महफिल का सवाल है तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक पवित्र उद्देश्य को लेके एक कैलाश अंकल ने इसकी नींव रखी थी। और इसका उद्देश्य यही था कि सभी लोग जो हैं इसके साथ में जुड़े, और जो लोग नए नए रचनाकार हैं, जो नई नई रचनाएं अपनी लिखते हैं, अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया है, उन लोगों को एक मंच मिले ताकि उनकी हिचकिचाहट दूर हो और वो लोग आगे बढ़ते रहें। इस उद्देश्य को लेके उन्होंने इसकी महफिल की, काव्य महफिल की स्थापना की थी, जिसमें जय भाई चांडक जी, रविंद्र बंसल, लीलानी जी और बहुत से लोग जो हैं इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। मैं तो और थोड़ा सा बाद में जुड़ा, लेकिन मुझे भी काका का बहुत स्नेह और सम्मान मिला और मैं उनको बहुत हमेशा स्मरण करता हूं। और देख रहा हूं कि इस काव्य महफिल को जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने स्थापित किया था वो बहुत सफल हुआ है। और बहुत सारे लोगों को इससे जो है मंच मिला है। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है, सो मैं भाई हेमंत बोरडा को भी याद करूंगा इस अवसर पर कि उन्होंने भी अपना काव्य पाठ इसी महफिल से शुरू किया था और आज वो काफी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन लोगों का नाम गिनाऊं, लेकिन इसलिए मैं अंकल जहाँ भी हैं, ब्रह्मलीन है, उनका फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप जान के आश्चर्य करेंगे मेरे मित्र
कि जिस लॉकडाउन के वक्त जबकि पूरा देश एक सुसुप्त अवस्था के अंदर था, उस वक्त भी करीब 2-3 महीने तक जो है इस काव्य महफिल पे ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन करना, और उसमें इतने बड़े बड़े देश के कवि, जिसमें कि मैं नाम क्या गिनाऊं, हमारे भाई चांडक जी को याद है, मैं तो अक्सर भूल जाता हूं, पर हाँ बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत की थी और सभी लोग आए भी थे। सरिता सागर और भी विष्णु सक्सेना, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, ऐसे ऐसे नामचीन शख्सियत भी जो है वो इस काव्य महफिल की, कुमार विश्वास जी, वो ऐसे लोग भी इस काव्य महफिल के अंग रहे हैं और उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। तो यही इस काव्य महफिल का परिचय है। और हमारे जो मित्र हैं चांडक जी, बंसल जी, अभी हमारे प्रमोद भाई सनाडी जी, जो कि इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े रचनाकार हैं, और ब्रज भाषा पे उनका इतना अधिकार देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और बहुत अच्छी रचनाएं उनकी आती है। उन्होंने कुछ प्रकाशित भी किया है, मैं चाहूंगा कि कहाँ से कैसे उसको प्राप्त करना वो बताएं तो हम लोग उसको बुलवा सकें। हेमलता जी, बहुत नाम उनका, हेमलता जी का बहुत काका उनसे बहुत स्नेह करते थे, और वो अर्पणा और रश्मि जी, और एक वो मधु जी जिनका मैं भूल रहा हूँ नाम, सभी लोग जो हैं ये एक वो क्या नाम उनका, जो जिन्होंने काव्य महफिल का संचालन किया था, चांडक भाई, उनका नाम रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी जिन्होंने की एक काव्य महफिल में गोष्ठी का संचालन किया था। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काव्य महफिल से जुड़े हैं और जिन्होंने अपनी लेखनी को इसके माध्यम से जो है आगे बढ़ाया है। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से काव्य के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे और काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। पुनः एक बार सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हो दादा की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है महफिल के सभी सितारों का आज गुलमोहर के आंगन में। धन्यवाद, आभार। और मैं सभी हमसे जुड़े हुए दर्शकों को एक बात बता दूं कि आदरणीय राम सिंघल जी अपने व्यवसायिक जीवन में जितने सफल हैं, समाज सेवा से जिनका सरोकार रहा है, समाज सेवी हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में इनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी साहित्य सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है और साहित्य साधना में निरंतर रत रहते हैं। जब भी इन्हें समय मिलता है ये बराबर अपनी साहित्य साधना को अनवरत जारी रखते हैं। और इस बीच आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ महफिल के सितारे के रूप में डॉक्टर रविंद्र बंसल जी भी यहाँ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर रविंद्र बंसल जी का भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ इस मंच पे। डॉक्टर रविंद्र बंसल जी का बहुत बहुत स्वागत है गुलमोहर के आंगन में। स्वागत तो, भैया स्वागत जी। तो ये है हमारे महफिल के मार्गदर्शक आदरणीय राम दादा जी, जिन्हें हमने अभी सुना। और चूंकि आज की जो काव्य संध्या है वो हमने श्रृंगार रस को लेकर आयोजित की है, तो इन 4 पंक्तियों से महफिल की इस काव्य संध्या का शुभारंभ जो गुलमोहर के आंगन में आयोजित की जा रही है कि लबों की मुस्कुराहट से बड़ी कोई सौगात नहीं होती, लबों की मुस्कुराहट से बड़ी कोई सौगात नहीं होती, आंखों से बहते अश्कों की भी कोई जात नहीं होती, और मोहब्बत का जज्बा यूं ही दिलों में बनाए रखिए सदा, मोहब्बत का जज्बा यूं ही दिलों में बनाए रखिए सदा, मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई बात नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, प्रेम वो नाजुक एहसास है, प्रेम वो अनुभूति है, प्रेम वो भावों की अभिव्यक्ति है जो इस आत्मा से उस आत्मा तक जाता है। तो प्रेम को समर्पित हमारी एक काव्य गोष्ठी, प्रेम जीवन का शाश्वत सत्य है, प्रेम के इर्द गिर्द ये सारी दुनिया है, और प्रेम तो जीवन का वो आधार है, प्रेम सृष्टि का वो आधार है जो स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। प्रेम करने की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को दी। तो उसी प्रेम को समर्पित हमारी एक काव्य गोष्ठी, और हम अपनी इस काव्य संध्या का शुभारंभ करते हैं। और हमारे साथ में जुड़ी है आगर मालवा की एक बहुत मशहूर हस्ती हैं हेमलता शर्मा जी। पेशे से प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन जब इनकी कलम चलती है
तो बहुत कुछ लिखती है। और जब इनकी कलम चलती है तो मालवी पर भी उतना अधिकार रखती है और हिंदी पर भी उतना अधिकार रखती है। और जब ये अपनी चेयर पर होती है तो उस चेयर पर भी अपना पूरा अधिकार रखती हैं। आदरणीय हेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो आदरणीय हेमलता शर्मा जी जो इंदौर से हमारे बीच में है, मैं सादर आमंत्रण देती हूँ। इनका उपनाम भी बता दीजिए। इन्हें भोली बहन के नाम से जाना जाता है और वाकई बहुत भोली और बहुत सुमधुर व्यक्तित्व की स्वामिनी है ये, निसंदेह, और मेरी तो बहुत प्रिय सखी भी है ये। तो आदरणीय हेमलता जी आइए, स्वागत है। स्वागतम भोली बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। और गुलमोहर के पटल पे आपके सौजन्य से मैं दूसरी बार आमंत्रित हुई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भोली बहन आपका। और इस पटल की संचालिका जो है आदरणीय मधु शर्मा दीदी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुंदर आयोजन में दूसरी बार मुझे अवसर दिया है। और अर्पणा जी ने जब कहा कि श्रृंगार पर है तो मैंने कहा मैं तो श्रृंगार लिखती नहीं, तो बोले नहीं नहीं आपकी रचना मैंने सुनी है। तो उनकी फरमाइश पर एक मालवी रचना और एक हिंदी रचना में आप लोगों को स्वागत समक्ष करूंगी। तो पहले आप बताएं मैं हिंदी लूं या मालवी? जैसा आप आदि दोनों। जी आप हिंदी से शुरुआत कीजिए, आप हिंदी से प्रारंभ कीजिए, फिर हम हिंदी से मालवी की तरफ बढ़ते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी रचना लेकर उपस्थित हो रही हूँ आप सभी के समक्ष, जिसका शीर्षक है परिंदे प्यार के। कोशिश की है मैंने, वैसे श्रृंगार लिखती नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। प्यार के परिंदे तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं। प्यार के परिंदे तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं। नहीं उन्हें दुनिया से कोई काम, नहीं उन्हें दुनिया से कोई काम, वह तो सिर्फ प्यार करते हैं। क्या बात, क्या बात। प्रेम और भाईचारा फैलाते हैं, प्रेम और भाईचारा इस संपूर्ण दुनिया में। प्रेम के परिंदे तो बस यही एक काम हर बार करते हैं। सहते हैं लाख बुराई, डांट डपट और तिरस्कार। सहते हैं लाख बुराई, डांट डपट और तिरस्कार, फिर भी जग में फैलाते हैं स्नेह की खुशबू और प्यार। क्या बात, बहुत सुंदर। बदनाम यह दुनिया करती है, प्यार के परिंदों को बदनाम यह दुनिया करती है। प्यार की मंजिल तो ये छुप छुप कर ही परवान चढ़ती है। बहुत बढ़िया। है यही संदेश इस दुनिया को प्यार के परिंदों का। रहे अमन चैन इस दुनिया में, नहीं राज्य हो दरिंदों का, नहीं राज्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरकार पर कुछ लिखने की। और अपर्णा जी की विशेष फरमाइश पर मालवी रचना है मेरी, एक बैरा को सिनेमा प्रेम। ये श्रृंगार कम और हास्य ज्यादा है और मुझे उम्मीद है आप सबको आनंद आएगा इसमें। इसमें पति पत्नी की नोकझोंक है और जो नोकझोंक है उस दौर से मुझे लगता है कि हर पति पत्नी गुजरते होंगे। जी हेमलता जी, मुझे लगता है असल श्रृंगार वही होता है, वही होता है। असल श्रृंगार वही होता है। प्यार में नोकझोंक चलती रहती है। थोड़ी सी भूमिका दो लाइन में बता देती हूँ इसकी, कि पति ने पत्नी से वादा किया है कि आज मैं तुम्हें सिनेमा दिखाने ले जाऊंगा, और कार्य की व्यस्तता के चलते वह टिकट वगैरह लाना भूल जाता है, और जब वो घर पहुंचता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है वो मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। आनंद लीजिए। इसका शीर्षक है बैरा को सिनेमा प्रेम। आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। राम्यो कैरेक्टर है इस कविता का। आज मामलो हुओ गरम, राम्यो भूल्यो पति धर्म। बैरा के तैयार करानो, बैरा मतलब पत्नी, बैरा के तैयार करानो, ओके भारी पड़ी गयो। जानो थो आज सिनेमा पण टिकटा लाणो भूली गयो।
शुद्ध बुद्ध भूल्यो राम्यो ने ठोक्यो ओने अपनो करम आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धर्म। अब आप देखिए कि क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। घर पहुंचा है, टिकट नहीं है, पत्नी तैयार बैठी है सिनेमा जाने के लिए। अब पति के सामने कोई चारा नहीं है, वो बोलता है चलो ठीक है हम चलते हैं, और वहां जाते हैं तो हाउसफुल का बोर्ड लगा है। तो अब स्थिति देखिए आप। बहुत बढ़िया। सिनेमा हाउसफुल हुओ ऐं बहिरा को पारो चढ़ी गयो। वही सिनेमा हाउसफुल हुओ ऐं बहिरा को पारो चढ़ी गयो। ओ की बहिरा घड़ी रिसाड़ी चंडी को स्वरूप गयो। बर्तन भांडा फूटी गया, बर्तन भांडा फूटी गया ने राम्या ने पकड़िया चरण। ऐसी स्थिति में चरण पकड़ने के अतिरिक्त पति को और कुछ समझ नहीं आता है। बर्तन भांडा फूटी गया ने राम्या ने पकड़िया चरण आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धर्म। अगला बंद सुनिएगा जी। रौद्र रूप में आई बहिरा ने, अब पत्नी को गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। रौद्र रूप में आई बहिरा ने हाथ अस्त्र बेलन धरियो आज कुटुआ हूँ तमके गड़बड़ तगलो काम करियो मुड़ मारो तमने आफ करियो। अब मुड़ आफ हो गया है। बेलन से सूत्यो राम्या की, ये पराकाष्ठा हो गई है क्रोध की। अरे बाप रे। बेलन से सूत्यो राम्या के अच्छा अनुभव है। गाबड़ो को टूटी गयो। गाबड़ो मतलब गर्दन। बेलन से सूत्यो राम्या के गाबड़ो को टूटी गयो। बहिरा के तैयार कराणो ओके भारी पड़ी गयो। हाथ जोड़िया ने हड़िया खाया, हाथ जोड़िया ने हड़िया खाया टूटी गयो सगलो भरम। कि मैं पति परमेश्वर हूँ, सब भ्रम उसका टूट गया आज। हाथ जोड़िया ने हड़िया खाया टूटी गयो सगलो भरम आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धर्म आज मामलो हुओ गरम राम्यो भूल्यो पति धर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा रखा अपना रामियों। एक बात समझ में नहीं आई कि वो बेलन साथ में लेकिन बहुत बढ़िया। और ये श्रृंगार कम हास्य रचना ही ज्यादा थी। नहीं, मुझे असली श्रृंगार ये जीवन का असली श्रृंगार है हेमलता जी। ये नोक झोंक की प्रेम है। वो जो बेलन से श्रृंगार किया उसने वो असली श्रृंगार। चड्डी वड्डी सबका अनुभव आ गया, सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। और चलिए, बहुत खूबसूरत आगाज हुआ है और हाथ नहीं बोलता जी, सबके अधरों पर मधुर मुस्कान है और हमारी काव्य संध्या का बहुत सुंदर आगाज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में महफिल का एक और सितारा, महफिल की चमकती हुई रोशनी है, जो आदरणीय नीतू जी बाफना को, बहुत सुमधुर स्वर है जिनका, श्रृंगार लिखती हैं, श्रृंगार पढ़ती हैं और गीतों और गजलों को लिखने में और कहने में उनका कोई सानी नहीं। तो बहुत ससम्मान में सादर आमंत्रण देती हूँ आदरणीय नीतू जी बाफना को। आओ नीतू, आओ भाई। बहुत बहुत आपका बहुत स्वागत नीतू जी, बहुत स्वागत नीतू का। बहुत आभार दीदी। बहुत ही खूबसूरत संचालन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्वागत है। गुलमोहर के इस पटल को और मधु दीदी को सबसे पहले ढेरों बधाइयां वार्षिकोत्सव की। बहुत ही सफलता पूर्वक पूरा वर्ष बीता है और आगे भी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुलमोहर पे हम आते रहे, यही शुभकामनाएं हैं। आप सभी के सहयोग और स्नेह से ही ये पटल चलता है नीतू जी। सभी सुधी साहित्यकारों को प्रणाम
करती हूँ। मुझे मधु दीदी, प्रमोद अंकल और रश्मि दीदी नजर आ रहे हैं, तो आपको तो रूबरू प्रणाम है, बाकी सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ जो नजर नहीं आ रहे। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। स्वागत है। इस पटल पे मैं आज आदरणीय प्रमोद अंकल के साथ जुड़ी हूँ, तो कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द मैं उनको समर्पित करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो साहित्य के क्षेत्र में जो मैं पहचान बना पाई हूँ, उनके वरद हस्त की वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। तो मेरे विशेष आदरणीय, आप काबिल हैं इसके। आपका पिता तुल्य आशीर्वाद नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और शुरुआत प्रमोद अंकल के लिए 4 पंक्तियों से करूंगी मैं। सबसे पहले, जो दो दिलों को जोड़ता है ऐसा है बंधन, जो दो दिलों को जोड़ता है ऐसा ये बंधन, बस आपसे रोशन हुआ है मेरा ये जीवन, बस आपसे रोशन हुआ है मेरा ये जीवन। ये जिंदगी तो होती पर ये बात ना होती, ये जिंदगी तो होती पर ये बात ना होती, जो आपसे हमारी मुलाकात ना होती, जो आपसे हमारी मुलाकात ना होती। शुक्रिया। जैसा कि विषय श्रृंगार है, तो शुरुआत प्रेम मोहब्बत से ही होगी। कुछ मुक्तकों से अपनी बात रखती हूँ। मोहब्बत के सितारों से सजी है आज की महफिल, मोहब्बत के सितारों से सजी है आज की महफिल, बिना मांगी बहारों से सजी है आज की महफिल, बिना मांगी बहारों से सजी है आज की महफिल। और ये तीसरी पंक्ति मधु दीदी आपको समर्पित। आज मधुमोहना के आंगन में गुलमोहर के गुल है, आज मधुमोहना के आंगन में गुलमोहर के गुल है। और चौथी पंक्ति आदरणीय कैलाश तगड़ा को समर्पित है। वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन वो हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं जरूर है। तो आज उनकी उपस्थिति हमारे साथ इस महफिल की टीम में जरूर होगी, तो उनको समर्पित करती हूँ। आज मधुमोहना के आंगन में गुलमोहर के गुल है, यहाँ दादा की महफिल से सजी है आज की महफिल, बहुत अच्छा, सजी है आज की महफिल। बहुत बहुत शुक्रिया। रुत प्रेम की है, प्रेम की ही बात कीजिए, रुत प्रेम की है, प्रेम की ही बात कीजिए, तोहफा ये दीजिए यही सौगात लीजिए, तोहफा ये दीजिए यही सौगात लीजिए। आगाज प्रेम हो तो हो अंजाम प्रेम ही, आगाज प्रेम हो तो हो अंजाम प्रेम ही, इन्हीं पलों से प्रेम की शुरुआत कीजिए, क्या बात है नीतू, वाह वाह वाह, से प्रेम की शुरुआत कीजिए। मैं पहुंच पा रही हूँ आप सभी तक? बहुत बहुत क्लियर आवाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप, बहुत ही सुंदर,
बहुत आभार, बहुत आभार। अपनी रचना की तरफ बढ़ती हूँ। स्वागत। श्रृंगार पढ़ना है तो श्रृंगार से रिलेटेड ही रचना है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत, सुनाइए। तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, फिर क्यों पन घट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी, फिर क्यों पन घट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी। और आगे सुनिएगा। एक पराया अपनेपन की जब सौगातें देता है, एक पराया अपनेपन की जब सौगातें देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है, गीत गजल और छंद कथानक, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी, हर तलाश अब खत्म हुई, हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है, हर से बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, हर से बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, तेरा हृदय महल सपनों का, तेरा हृदय महल सपनों का मुझको प्यारा लगता, फिर क्यों भटकूं डगर डगर, फिर क्यों भटकूं डगर डगर मैं बस तुझ में ही रह लूंगी, फिर क्यों भटकूं डगर डगर मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। और ये आखिरी बंद समर्पित करती हूँ। तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ, तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ, तू मुस्कानों का सागर मैं अश्कों की एक सरिता हूँ, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मिस्टर, बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत सुंदर। तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ, तू मुस्कानों का सागर मैं अश्कों की एक सरिता हूँ, तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन, तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन, फिर क्यों दर्पण देखूं तेरी प्रीति से ही संवर लूंगी, फिर क्यों दर्पण देखूं तेरी प्रीति से ही मैं सज लूंगी। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नीतू जी और हेमलता जी, मेरा दोनों से निवेदन है कि अगर आप के पास समय हो तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगर समय हुआ तो आप लोगों को फिर से सुनना चाहेंगे हम लोग जुड़े रहेंगे जी। जरूर।
अगर इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम बुलाने का भी प्रयास करना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय राम दादा जी से निवेदन करती हूँ कि वो 1 से 10 तक कोई भी एक नंबर मुझे बताएं, ताकि मैं अपने श्रोताओं में से किसी एक को चुन सकूं। जी 1 से 10 तक राम दादा नंबर आप बता दीजिए। हाँ बोले, क्या क्या बोल रहे हैं? 1 से 10 तक कोई नंबर मुझे बता दीजिए। 1 से 10 तक के बीच में कोई नंबर आप बताइए। 8। ओके, तो 1 पे हमारे साथ जुड़े हैं हेमंत बोडिया जी। तो मैं क्या कोइंसिडेंस है कि वो भी हमारे स्टार है। जी जी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि वो जुड़े हमारे साथ आज। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर हेमंत बोडिया जी फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं कि अगर वो जुड़ सकते हैं तो मैं उनको लिंक भेजती हूँ। तो मधु दी, हेमंत जी को मैं आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिंक टू हेमंत बोडिया जी, और अगर वो जुड़ पाएंगे तो सिर्फ इतना बता दें यस, और बाकी लिंक मैं उनको भेज चुकी हूँ। ओके, ऑलराइट। सो अगर हेमंत बोडिया जी आप जुड़ सकते हैं तो मुझे फेसबुक बता दीजिए, नहीं तो फिर हम किसी और को आमंत्रित करेंगे। अर्पणा जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तब तक। और बहुत सुंदर नीतू जी का ये गीत, नीतू जी के बहुत सुंदर मुक्तक और श्रृंगार और प्रेम पर आधारित हमारी ये आज की काव्य संध्या, हमारी आज की ये काव्य गोष्ठी। और प्रेम के विषय में क्या कहा जाए कि धड़कन धड़कन गीत सुनाती सांसों में अनुराग है। जब दिल की धड़कने गीत गाने लगे, जब एक संगीत बजने लगे दिल की धड़कनों में, तो समझिए कि आपको प्रेम हो गया है। कि धड़कन धड़कन गीत सुनाती सांसों में अनुराग है, और नटखट नैना बातें करते तुमसे मिलने को बेताब हैं, और तुमसे मिलने एक घड़ी को बेचैन हुए हैं हम बहुत। तुमसे मिलने एक घड़ी को बेचैन हुए हैं हम बहुत, और मन की वीणा सरगम गाती कैसा ये एहसास है। मन की वीणा सरगम गाती कैसा ये एहसास है। तो वो मधुरम एहसास है। तो उसी को समर्पित हमारी ये काव्य गोष्ठी चल रही है, उसी को समर्पित हमारी ये काव्य संध्या अपना आगाज ले रही है, अपना स्वरूप ले रही है। तो हमारे साथ महफिल के बहुत ही उम्दा गजलकार, मैं कहूंगी बहुत उम्दा नज़में लिखती हैं, बहुत उम्दा गजलें लिखते हैं, बहुत उम्दा गजलें कहते हैं, और पेशे से बहुत कुशल चिकित्सक हैं, लेकिन साहित्य साधकों का इनका मन है, और साहित्य की साधना में निरंतर रत रहते हैं। और हमारी महफिल में इनका एक अलहदा अंदाज होता है, अपनी बातें एक अलहदा अंदाज में कहते हैं, अपनी बातें जब भी कहते हैं, जब भी नज़में लिखते हैं, जब भी गजलें कहते हैं, एक अलग अंदाज में हम सब लोगों से मिलते हैं, अलग अंदाज में रूबरू होते हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय रविंद्र जी बंसल को, डॉक्टर रविंद्र जी बंसल को जो हमारे साथ हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश से आते हैं और बहुत सुंदर गजलें और नज़में कहते हैं, और कुशल चिकित्सक भी हैं, कुशल साहित्य साधक भी हैं, और बहुत कुशल संचालक हैं। मैं बताती चलूं कि बहुत कुशल संचालक भी हैं। तो आइए रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। रविंद्र जी, रविंद्र जी स्वागत है। सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत नमस्कार आपको रविंद्र जी, पहली बार आपसे मिलना हो रहा है, बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है कि शायद पहले एक बार मैं आ चुका हूँ अपर्णा जी के माध्यम से किसी मंच पर। हाँ, तो आपसे भेंट तो हो चुकी है जी, जी, पर जी। आज महफिल के माध्यम से इस गुलमोहर मंच से जुड़ना अपने आप में एक अलग ही किस्म की भावानुभूति दे रहा है। और श्रद्धेय दादा ने सबसे पहले जब ये महफिल बनाई थी तो तुरंत ही मुझे अपने साथ से एडमिन उस साहित्य समूह में नियुक्त किया था, और मैं तो बचपन में उन्होंने मुझे अपने गोद में खिलाया, और मेरे चिकित्सक बनने के वर्षों बाद उन्हें मालूम पड़ा कि मैं कविताएं भी करता हूँ। और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा, वैसे ही हमारा साहित्यिक आदान प्रदान चालू हो गया, वापस अलग अलग शहरों में रहते हुए। और दादा की
इतनी स्मृतियां हैं और वे स्वयं भी, उनकी स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक साहित्यकार ने मेरा ही एक शेर कोट किया है कि दादा ने उन्हें सुनाया था। तो आज ये श्रृंगार पर महफिल है, तो मैं वो मेरी दो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा जो दादा के कंठ में बस गई थी। स्वागत रवि भैया, स्वागत। कि जंगल जानता है राज, जंगल जानता है राज, किस भौरे की कौन कुमुद दिलरुबा है। जंगल जानता है राज, किस भौरे की कौन कुमुद दिलरुबा है। जरा धीमे धीमे होले होले पियो, मेरे मन के महुए का शोरबा है। ये क्या बात है, क्या बात है। राम भैया को चरणों में नमन है। राम भैया के लोगों में शामिल है जिनके सामने मेरा बचपन बीता है और मेरे पापा के बहुत अजीज और बहुत हमारे पारिवारिक मतलब रिश्तों से दूर एक अलग रिश्ता राम भैया से हमारा हमेशा रहा है और वो आज इस मंच पर है। ये मेरा अपना सौभाग्य है। उनके श्री चरणों में भी मेरा वंदन है। आदरणीय प्रमोद दादा हैं, अपर्णा जी हैं हमारी, और जय भैया हैं, और सब महफिल के तमाम साथी। आज सब इनको इस मंच पर देखकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा उल्लास हो रहा है। और गुलमोहर जैसा इस मंच का नाम है, मुझे एक नज्म याद हुआ ही कि मुझे आज ये नज्म, मैं वाकई बिल्कुल भूल सही गया था। 7:30 बजे अपर्णा जी का फोन आया, मैं उस टाइम गाड़ी में ही था और घर लौट ही रहा था, तो उनका अरे आज तो गोष्ठी है। मैंने तुरंत ही इस नज्म को निकाला और मैं इस नज्म को पढ़ने जा रहा हूँ। गुलमोहर, मेरे घर के सामने 2-3 गुलमोहर लगे हैं और बड़े प्यारे उनमें रंग आते हैं जब गर्मियों का मौसम का आरंभ होता है। तो और गुलमोहर मेरा बहुत एक प्रिय सब्जेक्ट भी रहा है, मैंने काफी लिखा है। एक नज्म में प्रस्तुत करूंगा गुलमोहर के ऊपर। स्वागत है आपका। स्वागत। गर्मियों में चटक गुलमोहर जैसे तुम लौटे हो, गर्मियों में चटक गुलमोहर जैसे तुम लौटे हो। शहाना ख्वाबों में चौसर जैसे तुम लौटे हो। कंचे लूडो सांप सीढ़ी संग खेले किशोर वय में जहां, कंचे लूडो सांप सीढ़ी संग खेले किशोर वय में जहां। अंताक्षरियों में गाते गीत अल्हड़ लय में जहां। ख्याली केरम में लाल क्वीन की मोहर जैसे तुम लौटे हो। गर्मियों में चटक गुलमोहर जैसे तुम लौटे हो। अमराइयों में चुराइयों के वो जतन, अमराइयों में चुराइयों के वो जतन, वो शरारतें, गुलाबी तुम्हारी नम हथेलियों की वो मदिर हरारतें। कांपते सर्द बदन पे नर्म दोहड़ जैसे तुम लौटे हो। गर्मियों में क्या दुकान थे रवि भैया, वाह वाह वाह। धन्यवाद। दोहड़ क्या रब जानता है क्या तुम में मुझ में अब तक बहता है। रब जानता है क्या तुम में मुझ में अब तक बहता है। बिखरता है महल पर खंडहर तो वहीं रहता है। कलाम की टूटी सीप में गौहर जैसे तुम लौटे हो। गर्मियों में। क्या बात है यार रवि, क्या बात है, बहुत सुंदर। जिंदाबाद रवि भैया। थैंक यू। इन पनियल आंखों में टूटा धुंधला एक सपना है। इन पनियल आंखों में टूटा धुंधला एक सपना है। बाहर वो गैर होगा पर इस शहर में हमारा अपना है। अरे क्या बात है। दिल के गुस्ताख सूखे में पाक कौसर जैसे तुम लौटे हो। कौसर मीन्स स्वर्ग का एक कुआं है जिसका बहुत दिव्य पानी माना जाता है इस्लामिक साहित्य में, उर्दू साहित्य में। कि दिल के गुस्ताख सूखे में पाक कौसर जैसे तुम लौटे हो। गर्मियों में चटक गुलमोहर जैसे तुम लौटे हो। जमाना मदहोश है महक में मेरे अशारों की।
जमाना मदहोश है महक में मेरे अशारों की, कहने को है भी क्या, कहने को है भी क्या, सिवा बात चंद प्यारों की। रवि नज्म के शरबत में, रवि नज्म के शरबत में, खुशबू है केसर जैसे तुम लोटे हो, खुशबू है केसर। बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण, बहुत सुंदर। और एक और धन्यवाद, बहुत बहुत। एक और छोटी सी नज़र पढ़ देता हूँ कि जीवन में अगर एक बार भी मोहब्बत हो, एक बार भी प्रेम हो, तो वो जीवन भर का हासिल होता है। चाहे वो क्षण भर की मोहब्बत हो, हफ्ता भर की हो, साल भर की हो, लेकिन वो जीवन भर की पूंजी होती है, अनमोल निधि होती है। और वह प्रेम, वह मोहब्बत आपके संग प्रत्येक पल रहती है। निराशा के पल हो, अवसाद के पल हो, खुशी के पल हो, कोई पल हो। और अगर वो प्रेम आपको शायर बना दे तो कितनी बड़ी बात है। और इसको मैंने इस नज़्म में लिखा है कि कहते हैं वो पत्थर है, कहते हैं वो पत्थर है, कई उस पे दिल आए हैं। कहते हैं वो पत्थर है, कई उस पे दिल आए हैं, जो मिलाए ना आंख भी। राम भैया सुनना, जो मिलाए ना आंख भी, उससे हम गले मिलाए हैं। जो मिलाए ना, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, अरे क्या बात है रवि, वाह। खुदा की कारीगरी को नजर न कहीं लग जाए, खुदा की कारीगरी को नजर न कहीं लग जाए, कोई निगाह कोई आह बद असर न कहीं कर जाए, कोई निगाह कोई आह बद असर न कहीं कर जाए। रुख पे दोहरे पहरे के लिए, रुख पे दोहरे पहरे के लिए, संग संग दो नन्हे दिल आए हैं, संग संग दो नन्हे दिल आए हैं, जो मिलाए ना आंख भी, उससे हम गले मिलाए, हम गले मिलाए। क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत थोड़ी बात, वो बहुत थोड़ी बात करे है बड़ी नजाकत से, वो बहुत थोड़ी बात करे है बड़ी नजाकत से, अल्फाज सुर्ख लबों से झरे हैं बड़ी नफासत से। वाह का क्या बात है। दुआ का एक तावीज, दुआ का एक तावीज बड़े जतन से हम सिल आए हैं, जो मिलाए ना आती उससे हम गले मिलाए हैं। अंतिम है कि रहता छुपता रहा अब तक, रहता छुपता रहा अब तक, कच्चे छप्परों साइबानों में, रहता छुपता रहा अब तक, कच्चे छप्परों साइबानों में, उगता ढलता रहा बेसाख्त अनदेखे अनजाने बियावानों में, उगता ढलता रहा बेसाख्त अनदेखे अनजाने बियावानों में। रवि तेरी रोशनियों में बाखुदा, रवि तेरी रोशनियों में बाखुदा, ये रंग कैसे प्यारे खिलाए हैं, ये रंग कैसे खिलाए हैं, कहते हैं उस पे कई दिल आए, गले मिलाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपको महफिल का कभी ना अस्त होने वाला रवि कहता हूँ। जय हो आपकी, जय जय भैया, आपकी तो हमेशा ही जय जयकार होती रहती है। हम तो छोटे मोटे लोग हैं। बहुत खूबसूरत, छोटे मोटे भी खूबसूरत नज़्में। और बिल्कुल सही कहा, कभी ना अस्त होने वाले सूर्य, कभी ना अस्त होने वाले रवि हैं आप। और महफिल के पटल पर प्रातःकालीन यदि इनकी नज़्मों को पढ़ने को नहीं मिले, देखने को नहीं मिले, सुनने को नहीं मिले, तो महफिल का पटल सूना सूना लगता है। और अर्पणा जी, एक नया अंदाज लेकर आते हैं, एक नया। अर्पणा जी, वो कहावत भी रवि भैया पे ही सार्थक होती है कि जहाँ न पहुंचे कवि, हम सब कवि हैं, वहां पहुंचे रवि। वहां पहुंचे रवि। हम तो सब कवि हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्यवचन। बिल्कुल। और मैं तो पहुंच ही चल रही जाता है, हूं। श्रृंगार की बातें। जी हाँ आप कंटिन्यू। जी रवि जी, नहीं आप आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि मैं तो पहुंच ही जाता हूँ, पर थोड़ी सी देर के लिए फिर भाग जाता हूँ। अभी रुकना भैया। नहीं, सूरज की किरणें भले थोड़ी देर के लिए पढ़े। मधु जी आप म्यूट हैं, मधु जी आप म्यूट हैं।
मधु दी आप म्यूट हैं। आपकी जो दूसरी जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, चिकित्सक की जिम्मेदारी है। तो आप जो कार्य करते हैं उसका तो आजकल कोई भी और ये वहाँ के भी रवि हैं जी, ये वहाँ के भी रवि हैं जी जी अभी तो घर आ गए फिलहाल वो। ये वहाँ के भी नहीं है, बिल्कुल। अभी तो घर आ गए। तो चलिए हम इस काव्य संध्या को आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है प्रेम की, बात हो रही है श्रृंगार की, और बहुत अलग अंदाज में आदरणीय डॉक्टर रविंद्र बंसल जी ने श्रृंगार पढ़ा। और इस काव्य संध्या की विशेषता है कि जितने भी आमंत्रित हमारे सभी आदरणीय रचनाकार हैं, जितने भी आमंत्रित कवि और कवियत्रियां हैं, सबका एक अलग अंदाज है। श्रृंगार विषय एक है, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति सबकी भिन्न भिन्न तरीके से हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमको अलग अलग भाव में सुनने को मिल रहा है। और प्रेम की क्या बात कीजिएगा कि हमको मन का मीत मिला तब अधरों को संगीत मिला, हमको मन का मीत मिला तब अधरों को संगीत मिला, और एक नजर पर उसने देखा मरथल में भी फूल खिला, एक नजर पर उसने देखा मरथल में भी फूल खिला। तो प्रेम तो वो खूबसूरत सा सुमन है जो यदि दिल में खिल जाए तो निश्चित तौर पर ये सारा जग बहुत बेहतर और सुंदर लगने लग जाता है। न कहीं शिकवा होता है, न कहीं शिकायत होती है, बस सब कुछ सुंदर सुंदर लगता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, और हमारे साथ आदरणीय रश्मि चौधरी जी इंदौर से जुड़ी हैं, और आदरणीय रश्मि चौधरी जी भी महफिल की सम्मानित सदस्य हैं। महफिल की जगमग करती हुई वो रोशनी है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय रश्मि चौधरी जी को अपने काव्य पाठ के लिए गुलमोहर के आंगन में आमंत्रित करती हूँ। रश्मि चौधरी जी। सभी साथियों को नमस्कार, मधु दीदी को नमस्कार। नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु दीदी, मैं एज ए पार्टिसिपेंट पहली बार हूँ, पर चांडक जी और अर्पणा जी को सुनने के लिए अधिकतर आपका ये जो मंच है मैं ज्वाइन करती हूँ। जी जी जी। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जहाँ न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहाँ है रवि की कलियां वहीं पहुंच जाती है रश्मियां। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो आज आप लोगों को जो मैं इतना अव्यवस्थित दिख रही हूँ उसका कारण यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं परसों से, तो उसी के प्रिपरेशन में मैं 6 बजे करीब आई हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही अव्यवस्थित लेडी है ये, पर जैसे तैसे जुड़ गई हूँ आप लोगों के साथ। और मधु दीदी आपको बताऊं कि प्रमोद दादा और कैलाश दादा जिनका जिक्र अभी हो रहा था, इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट किया, तो मैं कविताएं लिखने लगी। और मेरी जो मेन विधा है वो लघु कथा है। जी जी तो, जी, अरे वाह। थोड़ा सा 19 से 18 ही रहेगा। अरे नहीं, कोई मुझे लग रहा है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जी का आदेश रहा कि श्रृंगार पे लिखना है, तो मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं से शायद इस दुनिया में प्रेम शुरू हुआ होगा, श्रृंगार शुरू हुआ होगा। तो उसी कुछ मुक्तक उसी विषय पे हैं, मैं उससे शुरुआत करती हूँ। उसके बाद बहुत छोटी सी एक कविता मैं रखूंगी, तो सुनिएगा। तुम्हारे बिन तो है राधे मेरा ये नाम भी आधा, तुम्हारे बिन तो है राधे मेरा ये नाम भी आधा, जुड़ा जन्मों जन्म से है हमारी प्रीत। आ रहे हैं धरी मुरली अधर पर आज, तो फिर मैं दूसरा नाम पिक करती हूँ। रिझाने को धरी मुरली अधर पर आज ये मैंने, हमारे इस मिलन से ही तो जग में प्रेम है जागा, मिलन से ही तो जग में प्रेम है जागा। एक और मुक्तक है। बहुत सुंदर, बहुत स्वागत। राधा रानी और जो भी प्रेमिकाएं रही उनको ध्यान में रखते हुए मुक्तक लिखा है। मेरे हो सांवरे से तुम, तुम्हारी मैं दीवानी सी, मेरे हो सांवरे से तुम, तुम्हारी मैं दीवानी सी, रुक्मणी सी भी मैं तेरी, तेरी मैं राधा रानी सी, फकत तस्वीर एक तेरी मेरी,
तकती निगाहों में, फकत तस्वीर एक तेरी मेरी तकती निगाहों में, मगन हूँ खुद में ही मैं तो तेरी मीरा दीवानी सी, मगन हूँ खुद में ही मैं तो तेरी मीरा दीवानी सी। और धन्यवाद चांडक जी, आप हमेशा बहुत मुझे प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। और एक मधु जी, बहुत छोटी सी एक मेरी कविता है, क्योंकि प्रेम का महीना है तो खतों का आना जाना तो बिल्कुल जायज है। और मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है कोरा खत। जी सुनिएगा। ये कोरा खत क्या करूंगी मैं लेकर, ये कोरा खत क्या करूंगी मैं लेकर, कुछ तो लिख देते अधूरा नाम देकर। ये कोरा खत क्या करूंगी मैं लेकर, कुछ तो लिख देते अधूरा नाम देकर, या लिख देते उस पर अपना ही नाम, या भेज देते कोई दिल का ही पैगाम, या लिख देते उस पर अपना ही नाम, या भेज देते कोई दिल का ही पैगाम। क्या इसमें तुम्हारे इश्क के अफसाने हैं, क्या इसमें तुम्हारे इश्क के अफसाने हैं, या महकते प्रेम के बीत गए जमाने हैं। इसमें हसरत है, खामोशी है, इंतजार है। इसमें हसरत है, खामोशी है, इंतजार है, कि खुशबू है, इबादत है या एतबार है। मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं क्या क्या है इस खत में, मैं क्या जानूं क्या क्या है इस खत में, कि तस्वीर मेरी उभरी है मोहब्बत में। महसूस होती है कोई स्याही इश्क की, महसूस होती है कोई स्याही इश्क की, लिफाफे से रोशनी तो आती है प्रेम की। महसूस होती है कोई स्याही इश्क की, लिफाफे से रोशनी तो आती है प्रेम की। अब की बार कुछ तो लिख देना ऐसा, अब की बार कुछ तो लिख देना ऐसा, कि तपती दोपहरी में हो भोर के जैसा। अब की बार कुछ तो लिख देना ऐसा, कि तपती दोपहरी में हो भोर के जैसा, इस वीरान से मन को हो तसल्ली जैसा, पथरीली कटीली राह में हो फूलों के जैसा। अब की बार कुछ तो लिख देना ऐसा, कि तपती दोपहरी में हो भोर के जैसा, इस वीरान से मन को हो तसल्ली जैसा, पथरीली कटीली राह में हो फूलों के जैसा। लिख देना खत बिल्कुल तुम तुम्हारे जैसा, लिख देना खत बिल्कुल तुम तुम्हारे जैसा, और बांच लूंगी मैं उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसा, हमारे जैसा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। रश्मि जी, आप कहते हैं कि आप 18 है, ये तो आपकी 21 हो गई। क्या बात थैंक यू, थैंक यू। वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू। और रश्मि जी, आपने कहा कि आप दिख रही है, यकीन मानिए बहुत व्यवस्थित दिख रही है। और जिस दुविधा से आप गुजरी हैं कि बोर्ड एग्जाम से हो गए काफी तक, तो मैं भी करके आ रही हूँ। और मधु दी के सामने मैंने चाय पी है दोपहर की। तो चलिए, प्रेम का महीना है, जैसा बताया कि प्रेम का महीना है, और प्रेम तो जीवन का शास्त्र। अपर्णा, 1 मिनट के लिए, तो हमारे साथ हेमंत गोडिया जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं एक और अपने श्रोताओं को आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मैं ही एक नंबर मुझे दे दो ताकि मैं बुला पाऊं, अपने दूसरे श्रोता को आमंत्रित कर पाऊं। कोई भी एक नंबर। मुझे कह रही हैं? हाँ, आप अपर्णा, अर्पणा आप ही दे दो, आप ही दे दो। 5 ओके। तो नंबर 5 पे हमारे साथ हैं प्रमिला शरद व्यास जी, वो कल हमारे साथ जुड़ी थी, तो मैं देखती हूँ अगर वो जुड़ पाती हैं, और अगर वो नहीं जुड़ पाती हैं तो अभी हम एक और भी नंबर ले लेते हैं ताकि मैं दोनों में से किसी को भी आमंत्रित कर पाऊँ। तो पहले मैं कोशिश करूंगी। और चांडक साहब, जयकृष्ण चांडक साहब, आप एक नंबर दे दीजिए 5 और 8 को छोड़कर। 9। ओके जी 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 जी। नंबर 9 पर हमारे साथ हैं अनीस अहमद जी, तो मैं दोनों में से कोशिश करती हूँ कौन हमारे पास जुड़ पाते हैं। तो चलिए, हमारी
इस काव्य संध्या का बहुत सुंदर आगाज हुआ था और बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी ये काव्य यात्रा आगे बढ़ रही है। और जैसा कि रश्मि जी ने कहा कि प्रेम का मास है, मधुमास है, और प्रेम चूंकि जीवन का शाश्वत सत्य है कि थाम लो मुझको मेरा जीवन मधुमास हो जाए, थाम लो मुझको मेरा जीवन मधुमास हो जाए, मेरा समर्पण प्रीत तुम्हारी इतिहास हो जाए, और बेकरारी बड़ी है मिलन को तुम्हारे, बेकरारी बड़ी है मिलन को तुम्हारे, जो तुम मुस्कुरा भर दो तो मिलन की आस हो जाए, जो तुम मुस्कुरा भर दो तो मिलन की आस हो जाए। तो क्या बात है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और चलिए मैं इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ, और हमारे साथ महफिल के वरिष्ठ गजलकार के रूप में जुड़े हैं हरदा से आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी, जिन्हें मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और इनका भी गजलें कहने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलहरा है, और गजलें जो कहते हैं छोटे मीटर में कहते हैं, लेकिन छोटे मीटर में काफी बड़ी बात कहते हैं। और कभी लिखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है रोशनी, पर उजाला ला रही है रोशनी, और है अंधेरों की खता जिसकी सजा बेसबब ही पा रही है रोशनी, बेसबब ही पा रही है रोशनी। तो अरविंदा शेर कहने वाले आदरणीय जयकृष्ण चांडक जी, बहुत बहुत छोटी धन्यवाद थोड़ी सी अर्पणा जी। बड़ा हाथ आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा जी। बिल्कुल बिल्कुल कन्नड़ जी स्वागत है। जी दादा बहुत आइए बहुत जय स्वागत है। जी राम जय दादा भैया, जी स्वागत है। स्वागत जी है जी आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अच्छा, यथायोग्य अभिवादन स्वीकार करें। और सबसे पहले तो मैं गुलमोहर को प्रणाम करता हूँ, मतलब सबको प्रणाम कर रहा हूँ, और मधु दीदी आपको विशेष प्रणाम और आभार। अर्पणा जी के सौजन्य से मैं फिर जुड़ा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और महफिल से जुड़ा हूँ। तो कैलाश दादा को याद किए बिना तो महफिल सोचना ही संभव नहीं है। तो चार पंक्तियां कैलाश दादा की ओर से आप सबके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा एक मुक्तक के रूप में। सुनिएगा राम दादा। यस। कोई दिखता नहीं आपको छोड़कर, वाह, कोई दिखता नहीं आपको छोड़कर, दिल में बसता नहीं आपको छोड़कर, दिल में बसता नहीं आपको छोड़कर, गीत गजले है लिखना बहाना फकत, गीत गजले है लिखना बहाना फकत, कुछ भी लिखता नहीं आपको छोड़कर। क्या बात है, वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और चार पंक्तियां और विशेष श्रृंगार तो मैं लिखता नहीं हूँ, मतलब अलग से श्रृंगार कभी लिखा नहीं, पर टूटा फूटा जो भी है वो मैं लिख रहा हूँ। एक मुक्तक और देखिए। स्वागत स्वागत। तुम्हारे प्यार का मुझको चलो थोड़ा भरम दे दो, तुम्हारे प्यार का मुझको चलो थोड़ा भरम दे दो, रूहानी एक रिश्ता फिर मुझे मेरे सनम दे दो, रूहानी एक रिश्ता फिर मुझे मेरे सनम दे दो, तुम्हें ना भूल पाऊं मैं मुझे ना भूल पाओ तुम, तुम्हें ना भूल पाऊं मैं मुझे ना भूल पाओ तुम, मेरी मुझसे कसम ले लो मुझे अपनी कसम दे दो, कसम दे दो, कसम ले लो मुझे अपनी कसम दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अर्पणा जी ने बताया कि गजलें लिखता हूँ कहता हूँ, पर एक कोशिश कर रहा हूँ गीत पढ़ने। स्वागत स्वागत स्वागत। वाह अच्छा वाह, लगे तो मेरा साथ दीजिएगा, पहली बार पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। आपके नवाचार का बहुत स्वागत।
जी दादा, जी रवि भैया सुनिए, मुखला देखें। एक मुस्कान से ही बहल जाएंगे, एक मुस्कान से ही बहल जाएंगे, जैसा ढालोगी वैसे ही ढल जाएंगे, मुखड़ा है, क्या मुखड़ा, वाह बहल जाएंगे, जैसा ढालोगी वैसे ही ढल जाएंगे, एक मुस्कान से ही बहल जाएंगे। और बंद देखें। स्वागत। हाथ तेरा अगर मेरे हाथों में हो, हम कठिन रास्तों से गुजर जाएंगे, जिक्र तेरा अगर मेरी बातों में हो, अपने दिन रात यूं ही संवर जाएंगे। और पंक्ति देखें। मत जगाओ मुझे मीठी नींदों से अब, मत जगाओ मुझे मीठी नींदों से अब, उम्र भर ख्वाब आंखों में पल जाएंगे, वाह क्या बात, बहुत सुंदर। क्या कहें। ढालोगी वैसे ही ढल जाएंगे, क्या बात, कान से बहल जाएंगे। और ये बंद विशेष अंतिम बंद है। आके कुछ देर तो, रामदास सुने, अर्पणा जी सुने, आके कुछ देर तो पास बैठो मेरे, मन की आंखों से तुमको निहारूं, वाह, आके कुछ देर तो पास बैठो मेरे, मन की आंखों से तुमको निहारूं, की बातें सभी आज कह दूं तुम्हें, तेरी उलझी लटों को सवारूं, चांद तारे तुझे देख कर संग मेरे, सुनेगा, चांद तारे तुझे देख कर संग मेरे, आज किस्मत पे मेरी तो जल जाएंगे, क्या बात है, वाह, चांद सितारे जल जाएंगे, जाएंगे, जैसा ढालो कि वैसे ही ढल जाएंगे, एक मुस्कान से ही बहल जाएंगे। धन्यवाद। और मुक्तक और गजल गीत तो हो गया। अगर आप लोग इजाजत दें तो राम दादा ने जो गजल के लिए मुझसे कहा था, गजल तो आपकी जी, खास स्वागत है। अरे वो तो बहुत जरूरी है। जी जी जी, वो उसके 2-4 शेर मुझे जो याद आते जा रहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ। मेरी बहुत प्रारंभिक गजलों में से एक है। और अरे क्या बात है यार, जय भाई सुना दो यार। सुनिएगा राम दादा, मतला सुनिएगा। रवि भैया, रश्मि जी, नीतू जी सुने। यार मुमकिन हो तो, यार मुमकिन हो तो नजरों में बसा ले मुझको, यार मुमकिन हो तो नजरों में बसा ले मुझको, कितना अच्छा हो जो पहलू में बिठा ले मुझको, कितना अच्छा हो जो पहलू में बिठा ले मुझको, यार मुमकिन हो तो। और ये शेर देखें कि एक हसरत थी के
रोशन हो कभी जिस्त मेरी, एक हसरत थी के रोशन डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में। एक मिनट, फोन आ गया था, सुनिएगा सुनिएगा वापस। अर्पणा थोड़ी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। ये शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वहां पे, इस वजह से। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है? बिल्कुल अच्छी आ रही है अब आ रही है। सुनिएगा जी, सुनिएगा जी। एक हसरत थी के रोशन हो कभी जिस्त मेरी, एक हसरत थी के रोशन हो कभी जिस्त मेरी, मेरे हिस्से के जरा, मेरे हिस्से के जरा सौंप उजाले मुझको, वाह वाह मेरे हिस्से को जरा सौंप उजाले मुझको। क्या बात है उस्ताद, क्या बात है जय भाई। उजाले मुझको क्या बात, यार मुमकिन हो तो। और ये शेर बतौर खास कि राहे उल्फत में कई बार जिसे तोड़ा हो, राहे उल्फत में कई बार जिसे तोड़ा हो, टूटा वादा ही समझ, टूटा वादा ही समझ अब तो निभा ले मुझको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टूटा वादा ही समझ अब तो निभा ले मुझको, यार मुमकिन हो तो। और एक दो पंक्तियां मेरे हौसले की, सुनिएगा। स्वागत। कि मैं ये कहता हूँ समंदर के भी तूफानों से, मैं ये कहता हूँ समंदर के भी तूफानों से, दम अगर है तो, दम अगर है तो कभी साथ बहा ले मुझको। धन्यवाद, वाह बहुत अच्छा। वो तो कभी साथ बहा ले मुझको, कभी साथ बहा ले मुझको, यार मुमकिन हो तो। और ये दो पंक्तियां शम्मा परवाने पर बहुत बातें कही गई है, पर मैंने कुछ अलग सा कहने की कोशिश की इन दो पंक्तियों में। देखिएगा रामदत्ता रवि भैया, अर्चना जी, मधु दीदी, सुनिएगा जी, स्वागत है। सुनिएगा। एक हंसी बात कही, एक हंसी बात कही शम्मा से परवाने ने, एक हंसी बात कही शम्मा से परवाने ने, तन्हा जलती है, तन्हा जलती है कभी संग जला ले मुझको। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक हंसी बात कही शम्मा से परवाने ने, तन्हा जलती है कभी संग जला ले मुझको, यार। धन्यवाद रवि भैया, धन्यवाद। और गजल का मक्ता बतौर खास सुनिएगा, बहुत शानदार शेर है। और गजल का मक्ता सुनिएगा जी। उम्मीद की दो पंक्तियां कि कब से उम्मीद थी एक रोज
तुझे पालूंगा, कब से उम्मीद थी एक रोज तुझे पालूंगा, खुद से रूठा है जय, खुद से रूठा है जय, आकर के मना ले मुझको, खुद से रूठा है जय, आकर के मना ले मुझको, यार मुमकिन हो तो नजरों में बसा ले मुझको, इतना अच्छा हो जो पहलू में बिठा ले मुझको, यार मुमकिन हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गजल बहुत आपकी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और पढ़कर अपने स्थान ग्रहण करूंगा। जी, सुनिएगा। स्वागत स्वागत के रूप में 4 पंक्तियां आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ कि मोहब्बत का वही मीठा, यहाँ एहसास रख दूं क्या। पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइएगा। प्रमोद भैया, मोहब्बत का जी, बताते जाइएगा मुझे, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे हर पंक्ति में। मोहब्बत का वही मीठा, यहाँ एहसास रख दूं क्या, जो तुम बुझा पाओ अधूरी प्यास रख दूं क्या, अगर जो तुम बुझा पाओ अधूरी प्यास रख दूं क्या, अभी तक दूर हमसे है हमारी चाहते हमदम, अभी तक दूर हमसे है हमारी चाहते हमदम, अगर दे दो इजाजत तो आपके पास रख दूं क्या, अगर दे दो इजाजत तो आपके पास रख दूं क्या। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। दादा ने कह दिया रख दो। जी दादा, जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भाई। वैसे ही आप अपने पास ही हो, बस ऐसे पास रखिएगा। मधु दी, यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जी। मतलब आज अनजाने में कैलाश भैया की एक बात सच हो गई, जब उन्होंने मुझे महफिल में जोड़ा तो उस वक्त क्या था, कंटिन्यूअस ये लॉकडाउन के कारण गोष्ठियां हुआ करती थी। तो जब मैंने 2 दिन लगातार चांडक जी को सुना तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे इतने बड़े ग्रुप में जोड़ दिया, इतने बड़े ये शायर हैं, मुझे कविता का के भी नहीं आता। तो बोले अरे तुम चिंता मत करो रश्मि, अभी थोड़े दिन बाद देखना हम लोग लाइव सुनेंगे चांडक जी को। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर आज वो चीज सच हो गई और अर्पणा जी के कारण ही हुआ है। और मैं बड़ा घबराती थी कि मुझे कविताएं लिखना नहीं आता, इतने बड़े बड़े शायर हैं, और कैलाश भैया कहते थे एक दिन देखना बिल्कुल सामने बैठ के हम सुनेंगे चांडक जी को, हम लोग चलेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले धामनोद में एक प्रोग्राम हुआ और अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत लेट आवर्स में मालूम पड़ा, तो मैं वो बहुत मिस कर रही थी। और आज ये महफिल की जो ये हमारी मीटिंग हुई है, इसमें वो सारा मेरा मतलब सही हो गया, जो मैं चाहती थी कि एक बार सबके साथ बैठ जाऊं। रश्मि जी, मेरा भी वही हाल है। मुझे भी जब से महफिल में जोड़ा गया है, मुझे भी, मैं बहुत पढ़ती सब हूँ लेकिन बिल्कुल चुपचाप रहती हूँ पीछे में। मैं तो बहुत ही कम लिखती हूँ और पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। हाँ, पर आपका समर्पण बिल्कुल दिखता है दी, ये बात तो है। मधु जी, आप महफिल में बने रहिए। महफिल अपने आप में साधना का मंच है और ये हमारी का भी मंच है दादा के प्रति, और मेरा वादा भी है कि जब तक मेरी सांस है तब तक महफिल जरूर चलेगी। जी क्योंकि जी, दादा क्या बात है, हमारी सांसें भी शामिल है भाई साहब उसमें, हमारी सांसें शामिल हैं। कोई भी ग्रुप के सभी सदस्यों से ही जल्दी ही दादा की पुण्यतिथि पर एक आयोजन करेंगे सब मिलकर। जी जी, मुझे भी बोलना मत भूलना जय भैया। अरे आप तो साहब राम दादा, आप तो हमारे वो
2 हाथ के समझ लीजिए कि नहीं, वो अगली बार प्रमोद भैया को बुलाना ही है, तभी प्रोग्राम होगा। जब वो 4 जरूर दिन पहले आऊंगा। आएंगे तभी ही होगा। नाथद्वारा आ जाएंगे ना दादा, वहाँ आ जाएंगे। प्रमोद दादा और नीतू प्रमोद दादा और नीतू जी दोनों हाँ। साथ में आएंगे। हाँ बोलो नीतू, दोनों हाँ आएंगे बोलो। साथ। बिल्कुल। हाँ जरूर, अरे हाँ बोलो जोर से। दोनों साथ प्रमोद आएंगे। दादा को अध्यक्षता करनी है अगले कार्यक्रम की महफिल की ओर से। जी मुझे ये लग रहा है आवाज काफी नीतू तुम्हारी क्या आवाज जरूर है? आऊंगा। अध्यक्ष महोदय के पीछे आऊंगी। अर्पणा जी, हमारे साथ में। हमारे श्रोताओं में से आज जी कोई नहीं हमारे जुड़ श्रोता पाएगा, जो हमसे जुड़े हैं। आज नहीं जुड़ पाएंगे अच्छा, कोई भी कोई हमसे लाइव, लेकिन वो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत सारे कमेंट्स सभी के लिए भेज रहे हैं। तो बिल्कुल गाँव के कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस पटल पे नहीं तो कम से कम फेसबुक पे आप लोग जरूर जुड़े रहिए। सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद और अर्पणा आगे का कार्यक्रम जारी रखो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमने आदरणीय जयकृष्ण जी चांडक जी को सुना और जैसा कि बताया आदरणीय रविंद्र जी ने बताया, रश्मि जी ने बताया कि महफिल हम सबकी सांसों में बसती है और निश्चित तौर पर दादा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन दादा ने जो ये बीज रोपित किया था वो आज पल्लवित पुष्पित हो रहा है और उसकी खुशबू देके यूएस अमेरिका तक पहुंची है। आज महफिल का पूरा जो ग्रुप है वो न्यूयॉर्क अमेरिका से संचालित इस ग्रुप में है। हम सब और गुलमोहर के आंगन में ससम्मान यदि महफिल को आमंत्रित किया गया है तो निश्चित तौर पर ये महफिल के कलमकारों की, महफिल के रचनाकारों को और सभी को बधाई देती हूँ। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ आज के। और हमारे साथ महफिल के संरक्षक के तौर पर आदरणीय प्रमोद जी सनाटे हमारे साथ जुड़े हैं, जो नाथद्वारा राजस्थान से हैं। और प्रमोद दादा का मार्गदर्शन और सानिध्य, उनका स्नेह निश्चित तौर पर महफिल का मार्गदर्शन करता है, महफिल के रचनाकारों का उत्पादन करता है और महफिल के रचनाकारों का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और प्रमोद दादा के व्यक्तित्व के विषय में सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां प्रमोद दादा एक और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जहां एक और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जहां एक और बतौर इंजीनियर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब साहित्य की बात आती है, जब साहित्य साधना की बात आती है तो मन से जुड़ते हैं। और दादा की घनाक्षरी का मुकाबला तो मुझे लगता है कि मैंने जहां तक इन लोगों की घनाक्षरी सुनी, अद्भुत लिखते हैं आप, अद्भुत है। और नाथद्वारा में सावरिया जी की जो श्रृंगारों की जो किताब आई है, जिनके श्रृंगारों का वर्णन इन्होंने मनहरा में किया है। निश्चित तौर पर वो किताब पुस्तक जो है वो कान्हा जी के चरणों में सुप्रीम भेंट है इनकी कलम की ओर से। तो मैं इस सम्मान मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रमोद को, जो नाथद्वारा राजस्थान से हमारे साथ में है। स्वागतम दादा, स्वागतम भैया, स्वागत। सजी है आज फिर महफिल, सजी है आज फिर महफिल, गुलमोहर का रंग छाया है, मुकद्दर है हमारा भी कि हमको भी बुलाया है। उतरे न उतरे हम, कृष्ण से भी हमारे उतरे न उतरे हम, तराजू आपके हाथों, तसल्ली है हमारी सभी का साथ पाया है। क्या कहना दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। मेरी महफिल के सभी साथियों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और साथ दुखी यूं भी हूँ कि मेरा दादा नहीं है। दादा नहीं है। जिसने मुझे इससे जोड़ा था आज वो नहीं है, और इससे लाइव कई प्रोग्राम में मेरे को लाए हैं वो, और मेरी हर गनाक्षी वो न गई है। तो यह तो दर्द ही, मगर बाकी के साथी आज रूबरू उनसे हुआ, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ, उससे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। और मधु जी, आपकी गुलमोहर से कल मैं जुड़ा था, मेरा छोटा भाई आलोक भजन गा था उस समय जी। तो आपकी गुलमोहर खिलती रहे, पुष्प पल्लवित होती रहे, बस यही आशा रखता हूँ। और आज श्रृंगार का विषय दिया है, श्रृंगार और नारी
दोनों एक दूसरे के पूरक है। और संगार का सबसे बड़ा देव, और प्रेम का सबसे बड़ा देव जी श्याम है, कृष्ण है, श्रीनाथ जी है। तो एक चरण उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जी मैं तो जब शाम नाम, मैं तो जब शाम नाम, बस सुबह और शाम, और कोई नाम नहीं मुख से निकलता। श्याम नाम के संग, श्याम नाम के संग होती मेरी होती प्राप्त राम राम। श्याम नाम के संग दिन मेरा ढलता। श्याम नाम की जब कोई महिमा सुनाए गाए, सुमिरन करने को मन ये मचलता। और सांस सांस में बसी है, सांस सांस में बसा है बस एक नाम श्याम। श्याम के बिना तो ये सांस भी न चलता, सांस के बिना तो ये सांस भी न चलता। क्या बात दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बना। संगार की गणासी, जब एक नारी पूर्ण तैयार होकर शरद पूर्णिमा पर शरद के दर्शन करने छत पर जाती है, अपने पति को साथ ले जाती है, उस समय क्या सीन होता है देखें। आप दादा सुने भाई, स्वागत है आपका। नक चिक सज धज, नक चिक सज धज सजना को संग कर, छत की मुंडेर पर गोरी चढ़ आई है। नक चिक सज धज सजना को संग कर, छत की मुंडेर पर गोरी चढ़ आई है। तो नभ के नजारे सारे, नभ के नजारे सारे चमक उठे तारे, नंदिनी ने नेह की जो नजर घुमाई है। रजनी की रीत बन महक की मीत बन, रजनी की रीत बन महक की मीत बन, रागिना ने राग भर पेजनी बजाई है। तो यामिनी ने कामनी के गीत में संगीत भर, यामिनी ने कामनी के गीत में संगीत भर, चंद्रमा के चांदनी ने सरगम गाई है। चंद्रमा की चांदनी ने सरगम गाई है। तो चूड़ियां खनक उठी, चूड़ियां कनक उठी, झंझर जनक उठी, कामना की भावना ने भरी अंगड़ाई है। और नैना माई कर, नैना माई कर, रति रति आई जब, सजना के अंग प्रिय सजनी समाई है। अनंग सवार कर प्यार की बयार पर, सरर सरर चली जब पुरवाई है। तो पूनम की परिधि में प्रीत पसराई देख, पूनम की परिधि में प्रीत पसराई देख, चातक की चाह चुप चाप चली आई है। चातक की चाह चुप चाप चली आई है। क्या बात है। ये सब आखिरी चंद है कि टुकर टुकर देख, टुकर टुकर देख, चकोरी शशि की ओर, ठुमक ठुमक पग धर इतराई है। टुकर टुकर देख, चकोरी शशि की ओर, ठुमक ठुमक पग धर इतराई है। और मत वाली उमंग ने निशा कर गिरधरी, मत वाली उमंग में निशा कर नहीं रखती, चातक की चाह मद भी तो शरमाई है। तो मधुर मिलन बनी मदन की रची रैन, मधुर मिलन बनी मदन की रची रैन, सजने सजन संग रतिया बिताई है। तो चंद्रमा की चांदनी बादल की ओट भर, राकेश की सेज पर निशबन छाई है। राकेश की सेज पर निशबन छाई है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक गीत है, मैं तहत को ही गाऊंगा, समय ज्यादा राग बजाऊं तो। बिल्कुल स्वागत। एक नायक संगात कर अपने सहेली को कहती है कि जब उसके पति घर आए तो क्या किया, कि मन की बात सुनो मेरी सखिया, मन की बात सुनो मेरी सखिया, आज शाम जब पिया कर आई। मन की बात सुनो मेरी सखिया, आज शाम जब पिया कर आए, कर कंगन पग पायल बिंदिया,
पग कंगन पग पायल बिछिया, कर्ण कुंडला कजरा लाए। ये सब सामान लिखा है वो। सुरभित सुरमा श्याम नयन को, सुरभित सुरमा श्याम नयन को, विनी सौरभ गजर लाए। कंठ तवाल संग कमर कटिबंध, कंठ तवाल संग कमर कटिबंध, नजर बिंद की डोर बंधाए। क्या बात। शोणित चूड़ी, शोणित चूड़ी शोणित चूनर, लूमर झूमर घूमर लाए। और हीना हाथ हथेली रखती, माथे मोरे रखड़ी लाए। मैं बैठी चुपचाप सखीरी, मैं बैठी चुपचाप सखीरी, जो रही थी बाट सखीरी। मैं बैठी चुपचाप सखीरी, जो रही थी बाट सखीरी, देख रही बस द्वार डगर को, मैं प्रीतम की राह सखीरी। क्या बात। जाने कब फिर आन खड़े वो, जाने फिर कब आन खड़े वो, मोरे पलकन पर उंगली धर। पूछ रहे वो मौन प्रिय, पूछ रहे वो मौन प्रिय, तनी बूझो हम कौन प्रिय। कि जान खड़े जाने कब फिर आन खड़े घर, मोरी पलकों पर उंगली धर। पूछ रहे वो मौन पिए, तनी पूछो तो हम कौन पिए। मैं मुस्काई मैं हंसाई, पर मुख से कुछ बोल न पाई। मैं मुस्काई मैं हंसाई, पर मुख से कुछ बोल न पाई। तन की नैना निरट लगा लजाई, पर मन ही मन में शर्माई। ओले से जब हाथ सटाए, ओले से जब हाथ सटाए, साजन वो मोरे सामने आए। वाह। ना मैं बोली ना वो बोले, ना मैं बोली ना वो बोले, नैनों से नैना समझाए, नैनों से बस नहीं समझाए। जो राधा के प्रीतम काना, जो राधा के प्रीतम काना, मैंने तुमको मोहन माना। जैसे मीरा के गिरधर, जैसे मीरा के गिरधर, वैसे तुम मेरे श्याम मुरारी। जैसे मीरा के गिरधारी, वैसे तुम श्याम मुरारी। तुम चंदा में रात चांदनी, तुम चंदा में रात चांदनी, तुम सरगम में रात रागनी। तुम माथे की कुमकुम बिंदी, तुमसे है मैं पूर्ण सुहागिनी। तुम हो प्रिय तो मैं हूँ प्रिय, तुम हो प्रिय तो मैं हूँ प्रिय, तुम में जीवन गौण पिए। अब तुम ही बताओ सोच पिए, हम कौन पिए तुम कौन पिए, हम कौन पिए। आहा, क्या कहने दादा। क्या बात है। जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने बुलाया, ये मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। और मेरे सब जो ये कोरोना काल में 2 साल गुजरे, वो सब मूर्तियों के मैंने दर्शन कर लिए। मैं समझ गया श्रीनाथ जी के दर्शन हो गए मुझे। हमें भी 2 नाथों के दर्शन हो रहे हैं। ऊपर श्रीनाथ जी बैठे हैं और एक आप हैं। हाँ, चंदक भाई, मेरा श्रीनाथ जी के दर्शन कराओ। ये ग्रंथ मैंने जो लिखा था जी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ, बस आपके घर ही आऊंगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। बस आना ही है जल्दी से। मेरे भी इष्ट श्रीनाथ जी हैं। हाँ बिल्कुल है। तो जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और चलिए, हमारा ये बहुत सुंदर काव्य संध्या का आयोजन अपना पूर्ण स्वरूप ले रहा है। और हमारा ये बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जो महफिल की टीम को लेकर किया गया था, गुलमोहर के आंगन में लेकर किया गया था, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और जिनके सदप्रयासों के स्वरूप हम आप भी इस आंगन में एकत्रित हैं।
और उनकी साहित्य साधना को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि भाषा विज्ञानियों का कहना है कि भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा निश्चित तौर पर वो भाषा उतनी ही सर्वव्यापी होगी। तो बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव होता है जब यूएस अमेरिका से कोई व्यक्तित्व निकलता है जो हिंदी भाषा के लिए समर्पित होता है, जो हिंदी के लिए कार्य करता है, जो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत मेहनती प्रयास है, निश्चित तौर पर ये सार्थक प्रयास है, और इसके लिए मधु जी को बहुत बधाई देती हूँ, मधु जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अब इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी समय निकालकर साहित्य की साधना को समय देना वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आज की संयोजिका को, आदरणीय मधु शर्मा जी को, कि वे भी आप की इजाजत है तो महफिल की तरफ से 4 पंक्तियां मैं पढ़ दूं इनके सम्मान में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत महफिल की तरफ से, हम सबकी तरफ से जी स्वागत। कि मुस्कुराती हवाओं पे लिख देंगे हम, खिलखिलाती फजाओं पे लिख देंगे हम, प्यार की ले कलम आपका नाम अब, दिल से निकली दुआओं पे लिख देंगे हम, दिल से निकली दुआओं पे लिख देंगे हम। स्वागत है, आइए। बहुत बढ़िया। और मधु जी भी चूंकि महफिल की सदस्य हैं, मधु जी भी महफिल की बहुत सम्मानित सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पर महफिल की सदस्य हैं और गुलमोहर की संस्थापिका हैं, तो दोनों के बतौर मैं इस मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। आइए और आप भी इस काव्य बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शानदार संचालन कर रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे महफिल में शामिल किया, और आप सब हमारे अनुरोध पर आज हमारे साथ इस गुलमोहर के प्रथम वार्षिकोत्सव श्रृंखला शामिल हुए, और आपकी दुआएं, आपका स्नेह यूं ही हम पर बना रहे, यही मैं करती हूँ ईश्वर से। मेरे पिता श्री हरप्रसाद शास्त्री, जिनके नाम पे हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और गाजियाबाद के एक बहुत ही जाने माने नाम रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भाषा, हिंदी भाषा के विस्तार विकास के लिए समर्पित किया। तो ऐसे पिता की पुत्री होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और हम सब भाई बहन यहाँ पे यूएस में भी प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भी थोड़ा बहुत अपने प्रयत्न कर सकें, अपने पिता की स्मृतियों को ताजा रख सकें और हिंदी का विस्तार कर सकें। तो सिर्फ यही एक हम लोगों का प्रयत्न है। हम लोग नमन और साधुवाद। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हम अधिक से अधिक लेते जाएं, आगे भी करते रहें। और अगले वर्ष मेरे पिता की 100वीं जन्म शताब्दी रहेगी, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे अन्य कार्यक्रम इसी तरह से अगले साल फिर से आयोजित करेंगे। आ रहे हम सब लोग न्यूयॉर्क। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को अभी से आमंत्रण है उसके लिए। तो मैं तो लिखना मैंने अभी अभी शुरू किया है, और नहीं मालूम मैं क्या लिखती हूँ, तो पर कोशिश करूंगी, और वही हमारे बस में होता है। मैंने पिछले वर्ष एक कविता लिखी थी जो मैंने कहीं नहीं सुनाई है अभी तक, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नीतू वाफना जी को। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उस कविता को कैसे लयबद्ध करूं, कैसे मैं उसको प्रस्तुत करूं, और नीतू जी ने अपनी बहुत प्यारी आवाज में उस कविता को गा के मुझे भेजा है। तो मैं सिर्फ एक छंद अपनी आवाज में सुनाऊंगी, और बाकी की मैं जो नीतू जी ने की है मुझे भी रिकॉर्डिंग उसकी, वो सुनाना पसंद करूंगी। तो बहुत शुक्रिया। तुम आते बसंत आ जाता, धरती और
गगन गाता, तुम आते बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता, मेरा सारा चमन महकाता और मेरा तन मन मुस्काता। क्या बात, क्या बात, चले भंवरे चूमे है मन, आवारा पवन खींच ले आंचल, मैं जाती गुलाबी लाल, तुम आते बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता। और आगे की मैं नीतू जी की आवाज में सुनाऊंगी आप लोगों को। बिल्कुल स्वागत दीदी। बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता, आते बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता, मेरा सारा चमन महकाता और मेरा तन मन मुस्काता। शुद्ध तितलियां करे आलिंगन, मन चले भंवरे चूमे है मन। वाह, तितलियां करे आलिंगन, भंवरे चूमे है मन। आवारा पवन खींच ले आंचल, मैं हो जाती गुलाबी लाल, तुम आते बसंत आ जाता, धरती और गगन गाता। क्या बात है, वाह। रात मेरी हो जाए गुलाबी और दिन हो जाए ख्याली, रात मेरी हो जाए गुलाबी और दिन हो जाए ख्याली, पी पी कर आंखों से तेरी मैं हो जाती पूरी शराबी, तुम आते बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता। सज धज तारे बनाए बाराती, चांद ले आता रात की डोली। वाह, सज तारे बनाए बाराती, चांद ले आता रात की डोली, ले जाता नींदे आंखों से भर कर अपनी यादों की झोली, तुम आते बसंत आ जाता, धरती और ये गगन गाता। क्या बात है। मेरा सारा चमन महकाता और मेरा तन मन मुस्काता। वाह भाई, वाह वाह, बहुत धन्यवाद नीतू खूबसूरत जी। कंपोजिशन, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। नीतू, तुम तो थे न्यूयॉर्क बोल रही जी। नीतू, न्यूयॉर्क में बोल रही थे। आज तो हम भी न्यूयॉर्क में हैं। बहुत धन्यवाद नीतू जी आपका कि आपने इतनी बहुत सुंदर। बढ़िया नीतू जी, बहुत बढ़िया, अच्छी कंपोजिशन है, अच्छी कंपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। जितना आपने तारीफ की उतनी अच्छी आवाज भी नहीं है। नहीं नहीं, आपकी आवाज से मेरी कविता में जो निखार आया है वो मैं बता नहीं सकती। काश मेरे पास भी वाली आवाज होती। ये आपका बड़प्पन है दीदी।
जी जी। हम आर्ट पर एक भारी हो भाई। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी महफिल की एक और सदस्य और मेरी बहुत ही प्यारी सहयोगी और छोटी बहन सखी, क्या क्या मैं कहूँ, अर्पणा जोशी जी को, कि उन आज की इस महफिल में जब तक उनका कविता की प्रस्तुति ना होगी तब तक ये महफिल अधूरी रहेगी। और उनको मैं बुलाना चाहूंगी। हजार गम भी मेरी फितरत न बदल सके, हजार गम भी मेरी फितरत न बदल सके, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की, क्या करूं है मुस्कुराने की। और कहूंगी जितना उनका सादा व्यक्तित्व है, जितना प्यारा व्यक्तित्व है, आग लगाना मेरी फितरत नहीं है, आग लगाना मेरी फितरत नहीं है, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या कसूर, मेरी क्या बात है, जले तो मेरा क्या कसूर। स्वागतम स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा आपका। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मुस्कुराना जो है मेरी आदत है, और क्या कहा जाए, लेकिन मुझे मुस्कुराने की आदत है, मुझे हंसने की आदत है, मुझे खिलखिलाने की आदत है। और अब इस आदत को लेकर यदि लोग जले तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो भी सही है। कौन जल रहा है भाई? अरे भाई ये तो मजाक की बात है। चलो जी, मधु दीदी चार पंक्तियां मैं अर्पणा जी के लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अर्पणा जी के स्वागत के लिए राम दादा भी आ गए, सुनिए राम दादा। हाँ जी। तहत नहीं पढ़ूंगा, अर्पणा जी के स्वागत के लिए कि महक सांसों में संदल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा कि महक सांसों में संदल की, नजर में इश्क रहता है। महक सांसों में संदल की, नजर में इश्क रहता है, मोहब्बत है मेरी मंजिल, सफर में इश्क रहता है। और महकना है तो आ जाओ मेरे अशआर की जद में, महकना है तो आ जाओ मेरे महकना है तो आ जाओ मेरे अशार की जद में, मेरे शब्दों में खुशबू है, असर में इश्क रहता है, मेरे शब्दों में खुशबू असर में इश्क रहता है। स्वागतम। जय हो जय ये हमारी जी बहुत खूबसूरत परिचय दिया मेरा, और बहुत खूबसूरत अशार से मुझे आमंत्रित भी किया गया। तो क्योंकि ये गोष्ठी हमारी श्रृंगार रस पर आधारित थी, और महफिल के रचनाकारों ने, महफिल के सभी सम्मानी रचनाकारों ने श्रृंगार रस पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। श्रृंगार रस पर ये काव्य गोष्ठी, ये काव्य संध्या संपन्न हुई। तो कुछ इसी तरह से चार पंक्तियों से आप सभी मुझे लगता है माइक म्यूट कर दीजिएगा। मैंने कर दिया है, आप कंटिन्यू करें। ओके। तो चलिए, प्रेम की बात कर रहे थे हम, श्रृंगार की बात कर रहे थे हम लोग। तो जब प्रेम होता है, जब इश्क होता है, जब प्यार होता है, तो निश्चित तौर पर मन के सुमन खिलते हैं। और जब मन के सुमन खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारा जग बहुत खूबसूरत हो गया हो, बहुत सुंदर हो गया हो। और तब इस मन को न किसी से शिकवा होता है, न कोई शिकायत होती है। ये सारा जग बहुत सुंदर लगता है, और ऐसा लगता है मानो ये सारा जग हमारे साथ खिल गया हो। तो पहली चार पंक्तियां उसी को समर्पित करती हूँ, कुछ इसी भावों को लेकर स्वागत कि सारा जग मुझको पहले से, सारा जग मुझको पहले से अब बेहतर बेहतर लगता है। प्रीत हुई है जब से तुमसे, सब सुंदर सुंदर लगता है। प्रीत हुई है जब से तुमसे, सब सुंदर सुंदर लगता है। अब तितली बनकर उड़ती हूँ मैं तेरे मन के कानन में, तितली बनकर उड़ती हूँ मैं तेरे मन के कानन में।
भ्रमरों की गुंजन से मन, भ्रमरों की गुंजन से मन, मधुबन मधुबन लगता है, प्रीत वाह हुई है जब से तुमसे, सब सुंदर सुंदर लगता है, बहुत खूब सुंदर बहुत खूब। सुंदर लगता है, सुंदर सुंदर लगता है। तो एक बहुत गीत बढ़िया। की तरफ बढ़ती हूँ, प्रेम गीत की तरफ बढ़ती हूँ। वैसे प्रेम गीत कम लिखती हूँ, प्यार गीत कम लिखती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कुछ कह सकूं कि जब प्रीत का मौसम आता है, जब प्यार का मौसम आता है, तो ये मन भीग जाता है। और जैसा कि रविंद्र जी ने भी कहा कि वो प्रीत, वो प्रेम, वो प्यार हमें घड़ी दो घड़ी के लिए ही हासिल हुआ हो, लेकिन वो हमारी जिंदगी भर की पूंजी होता है। और जब मन अतीत के झरोखे में झांकता है, तो प्रीत का वो दर्पण निश्चित तौर पर मन को सुरभित कर जाता है। प्रीत के इस दर्पण में हम जिसकी सूरत देखते हैं, ऐसा लगता है कि वो उम्र की आखिरी सांस तक हमारे साथ जाएगी। तो वो प्यार का मौसम, वो प्रीत का मौसम की शिद्दत से हमारे साथ चलता है, उसे महसूस कीजिएगा। तुम्हारे प्यार का मौसम वही इजहार का मौसम, तुम्हारे प्यार का मौसम वही इजहार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम। चली थी संग तेरे मैं बड़ी अनजान राहें थी। जब हम साथ में चलने का वादा करते हैं, जब हम साथ में चलने का वचन लेते हैं, तो बहुत अनजान राहें होती हैं जिन पर हम साथ में चलने का वादा करते हैं कि चली थी संग तेरे मैं बड़ी अनजान राहें थी, मुझे थामे रही थी जो वो तेरी ही तो बाहें थी, मुझे थामे रही थी जो वो तेरी ही तो बाहें थी, खिली थी मन की कलियां भी मिली अनजान गलियां भी, खिली थी मन की कलियां भी मिली अनजान गलियां भी, बड़ा प्यारा सा मंजर था मेरे दिलदार का मौसम, क्या बात तुम्हारे है, प्यार का मौसम वाह वाह वाह। इजहार का। और एक लुका छिपी का जो खेल होता है, एक लुका छिपी का जो खेल चलता है कि कहीं राहों में यदि कोई टकरा जाए तो नजरें मिलके भी जो नजरें चुराने का जो खेल चलता है, गीत का अगला बंद देती हूँ कि तेरा राहों में मिल जाना मेरी सांसों का थम जाना, तेरा राहों में मिल जाना मेरी सांसों का थम जाना, तेरा बातों में उलझाना मेरा शर्मा के घबराना, तुम्हारे प्यार की कसमें निभाई थी कभी रस्में, तुम्हारे प्यार की कसमें निभाई थी सभी रस्में, मुझे तड़पाए है दिल भर सदा अधिकार का मौसम, तुम्हारे प्यार का मौसम वही अभिसार का मौसम। और गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि जब कभी किसी जमाने में किताबों का जो लेन देन हुआ करता था और उस किताबों में जो गुलाब का एक फूल महकता था, जो मुरझा भी अपनी पूरी कहानी बता जाता था, तो जब कभी पन्ने पलटते हुए किताबों में यदि गुलाब का वो फूल यदि कहीं सामने दिख जाता था, तो ऐसा लगता था कि पूरी कहानी, पूरा वो दृश्य हमारे सामने है कि किताबों में गुलाबों का अचानक ही महक जाना, निगाहों का निगाहों से वो मिलते ही ठहर जाना, किताबों में गुलाबों का अचानक ही महक जाना, निगाहों का निगाहों से वो मिलते ही ठहर जाना, सुनो महका रही अब तक तुम्हारे सांस की खुशबू, सुनो महका रही अब तक तुम्हारी सांस की खुशबू, न जाने क्यों न भूली मैं वही अभिसार का मौसम, तुम्हारे प्यार का मौसम, सुनो इजहार का मौसम, भिगो देता है मन मेरा गुलो गुलजार का मौसम, तुम्हारे प्यार का मौसम,
क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर बहुत संचालन बढ़िया, के बहुत साथ बढ़िया। काफी सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान की तरफ है। हमारा ये कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान की तरफ जा रहा है और ये काव्य संध्या, बहुत खूबसूरत काव्य संध्या जो महफिल के सदस्यों को लेकर गुलमोहर के आंगन में आमंत्रित की गई थी। तो मैं महफिल परिवार की ओर से आदरणीय रामदादा को आमंत्रित करती हूँ कि गुलमोहर को सादर आभार प्रेषित करें महफिल परिवार के सदस्यों की ओर से, और उसके पश्चात हम ये कार्यक्रम विराम। आभार तो मुझे व्यक्त करना है। दादा को आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य है कि आज आप महफिल की पूरी टीम और दादा का सानिध्य हम लोगों को इस पटल पर मिला। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। दादा को कोई भी आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम सभी महफिल परिवार आशीर्वचन जरूर हमें कहें। आशीर्वाद अपना दे हमें। हाँ, आशीर्वचन वाकई। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वचन दे दें। जी जी आदरणीय रामदादा, आदरणीय रामदादा अनम्यूट है शायद, म्यूट है हाँ, शायद। म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। इससे माइक पहले माइक चालू नहीं है रामदादा। मधुदी माइक कर दीजिएगा चालू यदि। मैं नहीं कर पाऊंगी, उन्हीं को करना होगा। आई कैन आस्क हिम टू अनम्यूट। रामदादा आपका माइक बंद है रामदादा। चलो भाई, अब चालू हुआ। जय भाई, आ गए। मैं तो अभिभूत हूँ कार्यक्रम को देख के, सुन के, आप सब लोगों से मिल के, आप सब लोगों के अशार सुन के मैं तो खोया हुआ हूँ, कुछ खो गया हूँ। अब आभार व्यक्त करने को अर्पणा ने बोला है, किसका आभार व्यक्त करूं। सबसे पहले तो मधु जी का बहुत बहुत आभार। और इनके तो क्या शब्द है कि इन्होंने क्या कहा कि कोई आभार व्यक्त करने की इतनी विनम्रता, इतना सब होते हुए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और मेरे सभी साथियों को आज के इस कार्यक्रम के लिए, आज और हमारी ये नीतू बाफना जी जो है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ नीतू जी। मैं आपके मेरे पास में बहुत, आपकी तो एक गजल तो जो आपने सुनाई थी वो तो उस पे कमेंट भी किसी का था कि ये तो बहुत बड़े किसी सम्मेलन में सुनाने की गजल है। खैर मैं तो, और सभी हमारे चांडक जी, जय भाई, रवि भाई और अर्पणा और सभी लोग जो, हेमलता जी, भोली बहन, मेरा नाम भूल गए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनकी मधु जी की ओर से करने का मुझे सौभाग्य मिला है। राम जी, मेरा नाम भूल गए। कौन? अरे किसका दादा? मेरा नाम अर्पणा भूल गए। दादा, अर्पणा का, प्रमोद सनातन दादा का नाम। अरे प्रमोद दादा का, मुझे क्षमा करें, भूल जाता। तो बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और आपने इतना समय दिया और मुझे शामिल किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सामने रहे तो और आनंद आ गया सुनाने में भी दादा। अरे क्या बात है। मेरा तो सौभाग्य था कि मैं इस महफिल से आप लोगों से जुड़ गया, आप सब लोगों के दर्शन हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये मधु जी, नीतू जी और सब, हेमलता जी। अरे हेमलता जी को भी सुनना अपने आप में। और रामिया क्या चड्डी बोल के भागा। हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है दादा कि हम आपसे मिल पाए आज। बिल्कुल।